नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the line L1 3y minus 2x equal to 3 is an angular bisector of the lines L2 x minus y plus 1 equal to 0, L3 is alpha x plus beta y plus 17 equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square minus alpha minus beta। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इन जनरल अल्फा बीटा इसमें फाइंड करने के बाद ये दो लाइन दिए L2 L3 और ये L1। दिस L1 इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन L2 एंड L3। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन देखो। देखो L1 L2 L3 गिवन दिया है। L1 is the angle bisector of L2 L3, we need to find the value of this one। solution देखो। okay, the equation of angular bisector of L2 x minus y plus 1 equal to 0 and L3 are given by x minus y plus 1 line upon square root उसके x के और y के कोएफिशिएंट है ना, मतलब अल्फा एक्स, मतलब यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस 70 रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस के साथ देखो के को सेट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, let k equal, note that k must be positive, we have two possible equations for bisector। so case 1 देखो पॉजिटिव साइन फॉर द बाइसेक्टर, तो पॉजिटिव साइन लिया तो यहाँ पे जो है प्लस ये रूट टू हो जाएगा, प्लस रूट टू, मतलब यहाँ पे प्लस लिया माइनस का रूट, तो के, ये के इधर गया और ये रूट टू इधर, तो के एक्स माइनस वाई प्लस वन रूट टू ए एक्स प्लस बीटा, मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 17। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन, ए इक्वल टू के उधर लेके आएंगे तो के माइनस रूट टू अल्फा एक्स माइनस के माइनस रूट टू बीटा वाई के माइनस 17 रूट टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन। सिंस L1 इक्वल टू क्या दिया माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इज अ एंगुलर बाइसेक्टर, इट्स कोएफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वन। लेट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बी सी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लिया है सी को, दैट ये के माइनस रूट टू अल्फा अपॉन माइनस टू, क्योंकि इस इक्वेशन L1 के साथ, क्योंकि ये किस लाइन का इक्वेशन लिया अपन ने L2 का लिया, जो किसके साथ L1 है ना, एंगल बाइसेक्ट L1 का लिया, तो L1 के साथ रेशियो प्रोपोर्शनल थे, क्योंकि ये जो L1 है इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना L2, तो इट्स कोएफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वन, प्रोपोर्शनल है, दैट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू सी लिया, तो दिस इज इक्वल टू सी ले, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो देखो लास्ट टू रेशो मतलब दिस कंपेयर करें इसको, देखो ये, तो ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, थ्री माइनस के माइनस रूट थ्री बीटा इक्वल टू माइनस थ्री के माइनस 17 रूट टू, सही है। इधर माइनस थ्री लो, इधर थ्री लो, इधर माइनस थ्री थ्री लो, सेम थिंग है, तो ये माइनस के रूट टू बीटा, तो के माइनस 17 रूट टू, तो ये दिस इज इक्वल टू के माइनस रूट टू बीटा थे, तो बीटा की वैल्यू आएगी 17। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने के बाद ये देखो के ये आता, दिस इज इक्वल टू रूट टू थ्री अल्फा, यहाँ से बीटा आ गया, क्योंकि इसमें बीटा ये, इसमें के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के इक्वल टू आ गया, ये इक्वेशन बन गया थ्री रूट टू अल्फा माइनस 34 रूट टू, दैट इज इक्वल टू रूट टू थ्री अल्फा माइनस 34। के ग्रेटर देन जीरो है, मतलब थ्री अल्फा माइनस 34 ग्रेटर देन क्या रहेगा जीरो, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 34/3 मतलब 11.33, तो के इक्वल टू देखो रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बीटा इक्वल टू माइनस 17 पुट करो, के इक्वल टू क्या गया रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 289, इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन फॉर के इक्वेटिंग बोथ साइड, जैसे ना कि इसको इक्वेट करो दिस इक्वल टू दिस वन, इसको इक्वेट करो, तो इक्वेट करने के बाद ये अल्फा स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया था, इसको स्क्वेयरिंग करो, यहाँ पे स्क्वेयरिंग के मतलब बाद इक्वेट करो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाके, तो ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफाई करने के बाद, सो डिवाइडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 17 करने के बाद ये इक्वेशन आ गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा के दो वैल्यू आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए की वैल्यू वन, बी इज माइनस 24 एंड सी इज वन वन नाइन, पुट कर दो इसमें, देखो यहाँ पे पुट कर दी, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद 24 प्लस माइनस 10/2 आ गया, पॉसिबल वैल्यूज फॉर अल्फा इक्वल टू 24 प्लस 10/2 दैट इज 17 एंड अल्फा टू क्या आ गया 24 माइनस 10/2 दैट इज 7, ये दो वैल्यू आ गया। अभी चेक करेंगे 17 और 7, अल्फा क्या है ग्रेटर देन 34 बाय मतलब 11 पॉइंट, मतलब दो में से कौन सी ग्रेटर है, अल्फा इक्वल टू 17, सो दिस इज अ केस, मतलब 17 रहेगा ना, 7 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 34/3 है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या लेंगे 17, तो अल्फा बीटा क्या आ गया 17 माइनस 17, नेगेटिव साइन फॉर द बाइसेक्टर, अभी नेगेटिव साइन लेके किया, यही से क्लियर होता है अल्फा बीटा, अभी नेगेटिव साइन लेके अल्फा बीटा क्या आ गया सेम 7 माइनस 13, इसको मतलब दिस यील्ड्स दैट 7 माइनस 3, लेकिन अपने को
कंसिडर इनवैलिड, दिस इज अ वैलिड। यस, यहाँ पे जो कंडीशन है ऊपर में कंडीशन कहाँ गई कंडीशन? हम्म, यस, ये अल्फा ग्रेटर देन 34/3 L1.33, मतलब होने के ये सिर्फ इस केस के लिए पॉसिबल, केस वन के लिए पॉजिटिव साइन ऑफ द बाइसेक्टर। बट जैसे ये इस हिसाब से नहीं कि 17/-30 17 करें, लेकिन अगर निगेटिव साइन ले लिया है ना, निगेटिव साइन ऑफ द बाइसेक्टर, तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव साइन ऑफ द, यहाँ पे ना पॉजिटिव साइन ऑफ द बाइसेक्टर। सो के मस्ट बी पॉजिटिव, वी हैव टू पॉसिबल इक्वेशन फॉर बाइसेक्टर। जैसे यहाँ पे ना कि पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव साइन, अभी निगेटिव साइन लेंगे, तो निगेटिव साइन ऑफ द बाइसेक्टर में का सेम कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नहीं कि वो ये जो यहाँ पे अपन ने वैल्यू निकाली ना 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अल्फा लेस देन आ जाएगा कंडीशन। देखो अभी आगे देखते हैं, केस नंबर 2, निगेटिव साइन ऑफ द बाइसेक्टर सेम लिया, -2 के लेगा, इक्वेशन 2 लिया इसको, इसको L1 के साथ तो रेशो निकाला, तो रेशो निकाल के देखो के इज बीटा -17 आ गया, लास्ट टू रेशो को कंपेयर करके सेम जैसे ऊपर में किया, फर्स्ट थर्ड को एक कंडीशन बन गई। अभी दिस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव चेन है, के ग्रेटर देन जीरो है, दिस ग्रेटर देन जीरो मतलब अल्फा क्या हो गया, लेस देन L1, ऊपर में ग्रेटर देन था, अभी लेस देन जैसे सॉल्व किया इसको ना स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम निकला, कुछ भी चेंज नहीं। अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे अपन, निगेटिव के लिए 7 लेंगे, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 7 -17। ये अभी वैलिड सॉल्यूशन के लिए देखो, अल्फा बीटा दो वैल्यू है, अगर 17 - 17, अगर देखो लाइन L3 becomes this one that simplify to x minus y plus 1 equal to 0, this means L3 is identical to L2, यही इक्वेशन आइडेंटिकल। if two lines are identical, the concept that angular bisector are usually in sense, मतलब नहीं कि usually sense it is not applicable, एंगल बाइसेक्टर चाहिए ना, दो लाइन इक्वल हो गए ना, L2 और L3 सेम हो गया वो, मतलब द एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन सिंप्लीफाई दिस वन इटसेल्फ और 0 इक्वल टू, मतलब L1 is not the same line L2, so this is solution is not valid, invalid रहेगा, not valid। सेकंड केस में 7 -17, ये L3 है, ये L2 दिया है, मतलब इसको नहीं कहते, दिस इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे डिस्टिंक्ट है। ऊपर वाला यहाँ पे 17 था, तो ये इक्वेशन आ गया जो L2 का था, तो ये डिस्टिंक्ट है। सो दिस इज अ वैलिड पेयर ऑफ लाइंस, मतलब लाइन वेरीफाई L1 इज डिड बाइसेक्टर फॉर दिस पेयर, दिस सॉल्यूशन केम फ्रॉम केस नंबर 2, निगेटिव साइन, तो अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू -17, तो के की वैल्यू के में पुट कर दो, के ये लिया है ना अपन ऊपर में, तो के क्या आ गया 13√2, तब ए क्या हो गया के प्लस 2 रूट अल्फा, मतलब 20√3, बी आ गया -k+√2 बीटा, तो के पुट करने के बाद -30√2, एंड सी आ गया के प्लस 17√2, तो वो आ गया 30√2। अभी बाइसेक्टर लाइन फ्रॉम केस टू इज क्या आ गया, ये ए, वो जो है ना उसमें पुट करेंगे ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी सी, ये फाइंड करना अपन ने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन 1, क्लियर, दिस इज ए एक्स, इक्वेशन 2 इज बाइसेक्टर लाइन फाइंड होगी, वो वही लाइन है ना अपने फाइंड किया, इक्वेशन 1 दे रही है, बाइसेक्टर लाइन मतलब प्लस के साथ, इक्वेशन 1, और दूसरा केस नंबर 2 में, यस, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 को वैलिड के हिसाब से इक्वेशन 2 लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन के लिए ये इक्वेशन 2, सो ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, केस नंबर 2 बोला ना, केस नंबर 2, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए, फिर वो देखो ए लिया है वहाँ पे, देखो ए बी सी इक्वेशन 2 में पुट किया, देखो कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 2 ए बी सी, तो इसमें पुट करने, उसमें इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद ये आ गया बाइसेक्टर लाइन, तो डिवाइड बाय 10√2, तो ये इक्वेशन निकल गया, द लाइन आइडेंटिकल टू L1 -2x + 3y - 3 इक्वल टू the line identical multiplying by -1, this confirms that alpha beta equal to 7, -17 is the correct solution। आगे ना वो पुट करने के बाद नहीं का L1 के साथ आइडेंटिफाई हो गया ना, मतलब L1 ही वही, L1 इज इंडीड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पेयर, वो चेक किया, उसको वेरीफाई कर दिया,
मतलब अभी 7 - 17 करेक्ट सॉल्यूशन है, तो फाइनल आंसर अपने को क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू -17, तो पुट करने के बाद क्या गया, 348। सो 348 इज अ फाइनल आंसर। क्लियर। आगे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यही फाइंड करना था आपको, 348 इज अ फाइनल आंसर।